नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण कहानी और उसके गहरे मतलब पर चर्चा करने वाले हैं। जी, ये कहानी है एक नौजवान की, नरेंद्रनाथ दत्त, बहुत जिज्ञासु, तार्किक। हाँ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। और हम आज देखेंगे कि कैसे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के सिर्फ एक स्पर्श ने, मतलब एक टच ने, उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, उन्हें वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करा दिया जिसकी वो तलाश में थे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी परिवर्तन वाले पल पर गहराई से नजर डालती है। कैसे एक गुरु का मिलना, उनका आशीर्वाद, हाँ, एक साधारण पढ़े लिखे युवक को इतना महान विचारक और संत बना सकता है। जी, ये सफर कमाल का है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नरेंद्रनाथ से। जैसा आपने कहा, बहुत पढ़े लिखे, तर्क करने वाले, सत्य की खोज में थे वो। और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उनके मन में गहरे सवाल थे, मतलब बहुत शंकाएं थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो उस दौर के हिसाब से काफी आधुनिक सोच रखते थे। बिल्कुल, सिर्फ मान लेने वालों में से नहीं थे। सही बात है। वो कई ज्ञानी लोगों से मिले, विद्वानों से मिले, पर उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो मन को छू जाए। संतोष नहीं हुआ। और उनका सवाल भी बहुत सीधा और कह सकते हैं तीखा होता था। हाँ बिल्कुल, एक ही सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और यहाँ ये समझना जरूरी है कि नरेंद्र सिर्फ मतलब कोई बौद्धिक जवाब नहीं खोज रहे थे, कोई फिलॉसफी नहीं। अच्छा। वो अनुभवजन्य प्रमाण चाहते थे। कोई ऐसा मिले जो कहे, हाँ, मैंने अनुभव किया है। मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ। बिल्कुल, उनका ये सवाल उस समय की जो पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं थीं, उनको एक तरह से चुनौती देता था। और ये दिखाता था कि वो सीधे अनुभव पर आधारित सत्य की तलाश में थे। बातें नहीं, अनुभव। सही कहा। फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर में। जी। और जब नरेंद्र ने उनसे अपना वही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? सोचिए जरा, एक युवा तार्किक मन और सामने एक संत। हाँ। तो रामकृष्ण का जवाब वो बड़ा दृढ़ और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने आगे जोड़ा, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक। कमाल है। ये सुनकर तो नरेंद्र यकीनन हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल हैरान, शायद अवाक रह गए होंगे। ये जवाब अपने आप में अनोखा था, क्योंकि पहली बार नरेंद्र को कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो ईश्वर के अनुभव का दावा इतने आत्मविश्वास से कर रहा था। हाँ, बिना किसी हिचके, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल सीधे। हाँ। इसने नरेंद्र के तार्किक मन को, कह सकते हैं, हिला दिया, झकझोर दिया होगा। हाँ, और आगे जो अनुभव होने वाला था उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। और फिर वो निर्णायक क्षण आया जिसके बारे में हमारे स्रोत काफी विस्तार से बताते हैं। जी, वो स्पर्श वाला क्षण। हाँ। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र से आंखें बंद करके ध्यान करने को कहा। हाँ। और फिर उन्होंने नरेंद्र को छुआ। कुछ स्रोत कहते हैं छाती पर, कुछ माथे का जिक्र करते हैं। स्पर्श किया। और उसी पल जैसे ही स्पर्श हुआ, नरेंद्र समाधि में चले गए। समाधि। बाहरी दुनिया जैसे गायब हो गई उनके लिए। उन्हें सिर्फ प्रकाश महसूस हुआ, असीम शांति और एक दिव्य अनुभूति हुई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हाँ, अवर्णनीय। ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, ये आत्मा का सीधा अनुभव था। और देखिए, ये घटना जो है, ये गुरु द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा के संचारण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा। जिसे योग और तंत्र की भाषा में शक्तिपात भी कहते हैं। शक्तिपात? हाँ, मतलब गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश शिष्य में प्रवाहित करते हैं। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जागरण केवल बौद्धिक समझ या किताबें पढ़ने से नहीं होता है। सही। बल्कि एक सक्षम गुरु की कृपा और प्रत्यक्ष अनुभव से संभव है। कई बार ये अचानक होता है, बिजली की तरह। हाँ बिल्कुल। उस स्पर्श ने जैसे नरेंद्र के अंदर ज्ञान का, अनुभव का एक दरवाजा खोल दिया, एक बंद ताला खोल दिया। और इस एक अनुभव ने, सिर्फ एक अनुभव ने, नरेंद्र की सोच और उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी, पूरी तरह से। उनका जो सारा तर्क था, सारी शंकाएं थीं, वो अब अनुभव की कसौटी पर खरी उतर चुकी थीं। वो पिघल गईं। उन्होंने समझा कि ईश्वर किताबों या बहसों में नहीं है, वो तो हृदय की गहराई में अनुभव करने की चीज है। सही बात। और गुरु उस अनुभव तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल। और यहीं से उनके स्वामी विवेकानंद बनने का जो सफर है, वो असल में शुरू हुआ, वो नींव पड़ गई। ये परिवर्तन की शुरुआत थी। यहाँ गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामकृष्ण सिर्फ कोई शिक्षक या उपदेशक नहीं थे। नहीं, वो एक जागृत आत्मा थे,
एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने नरेंद्र को न सिर्फ ईश्वर का अनुभव कराया, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदारी भी सौंपी। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या जिम्मेदारी थी वो? उन्होंने कहा कि तुम्हें दुनिया को ये सिखाना है, ये बताना है कि ईश्वर हर मनुष्य के भीतर है, वो दिव्यता सबके अंदर है। नर सेवा नारायण सेवा वाला भाव। बिल्कुल। गुरु यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, वो शिष्य को उसके जीवन का मिशन भी दे रहे हैं। वो अंतरात्मा का दीपक बनकर सामने आते हैं, उसे जलाते हैं। बहुत खूब। अब सवाल उठता है कि आज के समय में, आज की दुनिया में ये कहानी क्यों प्रासंगिक है? हमारे स्रोत इस पर भी इशारा करते हैं। हाँ, करते हैं। आज देखिए, जानकारी की कोई कमी नहीं है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हर तरफ डेटा है, सूचना है, उंगलियों पर। हाँ, गूगल कर लो, सब मिल जाता है। पर शायद कहीं ना कहीं आंतरिक अनुभव की कमी है। वो भीतरी शांति, वो गहरा अनुभव, उसकी तलाश शायद बढ़ गई है। हाँ, और ये कहानी याद दिलाती है कि सच्ची शांति और सच्चा ज्ञान सिर्फ सूचना इकट्ठा करने से नहीं मिलता। नहीं। वो आंतरिक अनुभव और सही मार्गदर्शन से मिलता है। एक तरह से ये हमारे दौर के लिए एक सीधी चुनौती भी है। किस तरह की चुनौती? कि क्या हम सूचना पे, बाहरी ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं और अपने अंदर के अनुभव को भूल गए हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है। ये कहानी तर्क और अनुभव के संतुलन की बात करती है। देखिए, नरेंद्र का तर्क उन्हें खोज तक लाया। सही। वो सवाल पूछने की हिम्मत तर्क ने ही दी, लेकिन अनुभव ने उन्हें रूपांतरित किया, बदल दिया। हाँ, तर्क दरवाजे तक लाया, अनुभव ने दरवाजा खोला। बिल्कुल सही कहा। तो रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ का ये जो मिलन था, ये सिर्फ दो व्यक्तियों की बातचीत नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये ज्ञान और अनुभव का संगम था, तर्क और अनुभूति का मिलन था। इसने दिखाया कि कैसे एक सच्चा गुरु, एक समर्थ गुरु, शिष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगा सकता है। जी, वो चिंगारे लगा सकता है। हाँ। अंत में हमारे स्रोत हमें एक गहरी सीख, एक विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या है वो? वो कहते हैं, सच्चा गुरु वही है जो आंखें बंद करने पर तुम्हारे भीतर ईश्वर जगा दे। और सच्चा शिष्य वही है जो उस अनुभव को जीवन में उतार दे, उसे जी कर दिखाए। क्या बात है। तो इस पर मनन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि हमारे अपने जीवन में ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन या फिर गहरे व्यक्तिगत अनुभव का क्या महत्व है, और वो हमें कैसे बदल सकता है। हाँ, वो रूपांतरण कैसे ला सकता है। ये सोचने वाली बात है।